हेलो दोस्तों, मिस्टर आर के वर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि एक लाइन है जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है और उस ग्राफ में आपको स्लोप बताया गया था m tan थीटा, दैट इज़ रेट, दैट इज इंस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हम आगे जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो पैराबोला का है और जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते तब तक हम ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते दोस्तों। तो आज का टॉपिक ये है कि गिवन एक इक्वेशन है और उस गिवन इक्वेशन में हमें स्लोप tan थीटा फाइंड करना है। जब हम ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करते हैं स्लोप tan थीटा, तब हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे किस तरीके से पैराबोला का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है फाइंड स्लोप यानी tan थीटा। दैट इज डिफरेंशिएट। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं हमको सीखना है डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट दोस्तों, तो आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से और उसकी जो स्लोप है थीटा है, हमें फाइंड करना है इस ग्राफ की स्लोप। तो अगर मैं छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन लेता हूँ टेंजेंट के अकॉर्डिंग दिस थीटा, दैट इज dy ओवर dx, बीकेल से मैं ये कह सकता हूँ कि tan थीटा ही स्लोप है और tan थीटा ही डिफरेंशिएट है। तो कुल मिला के कह सकते हैं अगर मैं किसी गिवन इक्वेशन की tan थीटा निकालना चाहता हूँ तो मुझको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, इक्वेशन कुछ इस तरीके की फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला a, ठीक, y इक्वल्स टू x की पावर n। तो dy ओवर dx हम निकालने जा रहे हैं स्लोप, पावर आगे आएगी उस पावर में से 1 लेस होगा। उसके बाद जो x है इस x का डिफरेंशिएट होगा जो कि कैंसिल टू ईच अदर, दैट इज 1। हमने पाया dy ओवर dx एंड x की पावर n माइनस 1। कुल मिलाकर के एक फॉर्मूला गिवन है। देखिए आप, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू x की पावर n और y इक्वल्स टू x की पावर n का हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्लोप आई है ऑफ दिस इक्वेशन n x की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा सेकंड है कुछ इस तरीके का है कि अगर y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट c है तो dy ओवर dx और इस वाले इक्वेशन जो गिवन है उसमें x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएट 0 हुआ। इसमें स्लोप 0 हुई। y इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ स्लोप नहीं है, हेंस प्रूफ tan थीटा dy ओवर dx m इक्वल्स टू 0।
इस तरीके से हमें फॉर्मूला ए और बी का यूज़ करने के बाद गिवन इक्वेशन की टेन थीटा फाइंड करनी है। इसी के साथ मैं कुछ इक्वेशन देने जा रहा हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट की फॉर्म में। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है कि मुझे स्लोप फाइंड करनी है। ओके, तो स्लोप फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन कुछ इस तरीके से है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2। और इस गिवन इक्वेशन की हमको स्लोप फाइंड करनी है, तो dy/dx पावर आगे आएगी, उस पावर में से 1 लेस होगा, उसके बाद x का डिफरेंशिएट होगा, x dx/dx कैंसिल टू ईच अदर, दैट इज dy/dx 7/2 x 5/2। The general slope of this equation, जनरल स्लोप इसलिए है कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट नहीं है। जब हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा तब हम इसमें पुट करेंगे और जो है एक फिक्स स्लोप फाइंड करेंगे जिस पॉइंट पर x होगा। इसी के साथ मैं एक सेकंड इक्वेशन कुछ नोट करता हूँ और हमें इस सेकंड इक्वेशन की आपको स्लोप फाइंड करनी है। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके की है y इक्वल्स टू एक्स की पावर -3, y इक्वल्स टू एक्स की पावर -3 फाइंड स्लोप dy/dx पावर आगे आएगी, उसमें से 1 लेस होगा, फिर हम x का करेंगे डिफरेंशिएट dx/dx, कुल मिला के dy/dx। ये स्लोप आ चुकी है -3 x की पावर -4। दरअसल हमारे पास x कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए बीकेन से हम कह सकते हैं कि ये जनरल स्लोप है ऑफ इक्वेशन सेकंड नंबर की। तो ये इस इक्वेशन की स्लोप है, वो भी जनरल। देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन मैं और लेता हूँ। इस तरीके से हमारी जो थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स दोस्तों, वी कैन से dy/dx, इसमें 1 पावर है, पावर आगे आएगी, उसमें से एक लेस होगा, फिर x का करेंगे dx/dx कैंसिल टू ईच अदर, dy/dx दैट इज x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के बीकेन से dy/dx 1। गौर फरमाइए dy/dx tan थीटा, तो कुल मिला करके बीकेन से tan थीटा 1 है और थीटा यहाँ 45 है। कुल मिला के इस इक्वेशन की जो स्लोप है वो 45 है। इसी के साथ हमने आपको इस तरीके से कुछ इक्वेशन दी हुई है और इन गिवन इक्वेशन की स्लोप निकाल के आपको बताई है। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट पीरियड में आपको और इक्वेशन की स्लोप निकाल के दिखाएंगे। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये स्लोप जो है इसका 10% फिजिक्स डाउट क्लियर होता है। फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है 10% स्लोप पर डिपेंड करती है, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो या फिर वो लॉ ऑफ मोशन हो या फिर वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो। आप किसी भी टॉपिक पर अगर जाते हैं या आपका फैराडे लॉ हो, ठीक, तो किसी भी टॉपिक को हम अगर क्लियर करते हैं तो हमको उस वक्त दोस्तों स्लोप चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि मेरी से 4 स्लोप है। इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड ठीक 3 इक्वेशन और आपके 2 फॉर्मूले ए एंड बी। और ये आपका सीन हो चुका है। मैंने ये आपके लिए यहाँ से स्टेट निकाला है। ये स्टेट है पीकेन से मैं कह सकता हूँ कि ये रेट है, यही स्लोप है और यही डिफरेंशिएट है दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जब मेरे 20 अप्रॉक्स टूल्स क्लियर होंगे उसके बाद मैं आपको क्लास दूंगा हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम अपने इस कॉन्सेप्टों को फिजिक्स में किस तरीके से अप्लाई करेंगे तब आपको डाउट क्लियर होते जाएंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।